इस साल 2025 में दोस्तों अगर आप भी लद्दाख का प्लान कर रहे हैं यानी कि लेह लद्दाख का, तो आइए आप इस जर्नी में हमारे साथ में बने रहिए। हम आपको इन खूबसूरत वादियों से सीधा लेके जाएंगे लद्दाख। लद्दाख दोस्तों हर कोई इंसान अपने जीवन में कम से कम एक बार तो रोड ट्रिप करना चाहता है। मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि फ्लाइट को छोड़ो यार, रोड ट्रिप पे जाओ। इससे ज्यादा मजा आपको कहीं नहीं आने वाला है। तो चलिए आइए अपनी इस खूबसूरत जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बैठते हैं अपनी इस लाजवाब फॉर्च्यूनर में। दिल्ली को पार करते हैं। हमने टाइम लिया था औना पौना 7 बजे। हम दिल्ली से चले थे, अपने दोस्त को पिकअप करा था। उसके बाद में भाई थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो सोचा यार आशीष ने जिद करी तो यार अमृत सुखदेव पे गाड़ी रोक ली। मगर खाना मुझे इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं भाई इस अंबाला हाईवे पे। मैं आपको एडवाइस वही करूंगा, वहीं खाइए। डीजल को टॉप अप कराने के बाद में अब तो सीधा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख भी शायद पार हो जाएगा। मगर लेट तो काफी हो ही चुके थे, तो सोचा चलो यार फटाफट इस लाजवाब अंबाला के हाईवे को पार करते हैं फास्ट मोशन में। और बहुत ही मजा आया। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, देखा तो रात के 12:30 बज रहे हैं। चलो यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। एक ही रीजेंसी होटल जो कि अंबाला क्रॉस करते ही आ गया था, मेन हाईवे पर ही, वहां पे रेस्ट कर लेते हैं। और मॉर्निंग में निकलेंगे आराम से, ताकि ज्यादा लोड नहीं लेना है क्योंकि सफर है लंबा। तो भाई पगे नहीं लेने हैं। 1200 या 1300 रुपए में अच्छा खासा रूम मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज की रात तो दोस्तों थक गए हैं। थक गए मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आज ज्यादा ड्राइव नहीं करी है। तो चलो आओ रात को कंप्लीट करते हैं और मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं। मॉर्निंग सुबह होते ही दोस्तों हम अपनी कार में बैठ के आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आगे जाम मिलने वाला था तगड़ा, क्योंकि किसान का आंदोलन है अपनी चरम सीमा पर। कार को बैक करते करते आपसे लाजवाब बातें करते हुए भाई आशीष करवा रहा था गाड़ी को बैक। जरूरत तो नहीं थी बट ठीक है कोई नहीं, उसकी खुशी में हमारी खुशी भी है। चलो उसके बाद में आखिरकार हम पहुंचे इस कच्चे रास्ते पे। ये कच्चा रास्ता आपको डेराबस्सी से कट करवाता है और आगे काफी हद तक रोपड़ खरार तक आपको बाहर निकाल देगा। मगर इस कच्चे रास्ते को पार करने में तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा हमने को लग गया। बीच में 2 मिनट का स्टॉपेज का टाइम लिया। उसके बाद में अपनी आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते करते, भाई देखो सुबह का ब्रेकफास्ट करके तो हम निकले नहीं थे, तो भूख तो लग रही थी। रास्ते में ढूंढते रहे कि आलू के परोठे कहीं कुछ बढ़िया सा मिल जाए, बट इस होटल में भी कुछ बढ़िया नहीं मिला। गाड़ी में दोबारा से हम वहां पे निराश होके जाने लगे। जैसे ही जाने लगे हमने सोचा यार ये पंजाब है यार, पंजाब आया तो नहीं था बट हाँ आने वाला है भाई। बढ़िया बढ़िया पराठे तो मिलने ही थे, तो बाबेदार ढाबा हमने ढूंढ लिया। वहाँ पे बढ़िया आलू के पराठे वगैरह खा खू के अब आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। इतने मज़ेदार थे कि हम उस टाइम पे रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए, मगर कोई बात नहीं। आगे की जर्नी बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में एंटर करते ही हमने देखा यार ये क्या, इतना तगड़ा जाम में हम कैसे फंस गए। जाम में तो हमने फंसना लाजमी था क्योंकि हम निकले थे सीजन के टाइम पे। भाई देखो सीजन के टाइम पे कहीं पर भी जाओगे तो जाम तो पक्का पक्का मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही देखा तो काफी सारी गाड़ियां कतार से खड़ी हुई हैं और अपने बोनट को ओपन करके खड़ी हुई है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी बिना बात के। आजकल की गाड़ियों इतनी बढ़िया बनती हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उसमें आती नहीं। बट ठीक है, भेड़ चाल चल रही थी। हमने सोचा चल तो छोड़ो, इनको इग्नोर करो और आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि अपने पास में और कुछ रास्ते में जाम में फंसने में देखने के अलावा तो था नहीं। इसलिए इनका देख देख के इनको थोड़ा सा मजे ले लिए। और उसके बाद में भाई आए हिमाचल प्रदेश के लाजवाब टनल्स।
एक के बाद एक टनल्स की डेवलपमेंट देख के भाई, हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट देख के आपको एक नंबर का मजा आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप पहाड़ी रास्ते पे चढ़ाई कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप प्लेन रास्ते पे चल रहे हैं। और वही चीज हमें भी लगी थी काफी एक के बाद एक टनल्स को पार करते हुए। अब आगे बढ़ते बढ़ते अभी भी जर्नी रह रही थी काफी लंबी, और रास्ते में छोटी मोटी लैंडस्लाइड्स तो थी, बट डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम गए हैं यहाँ पे बिना मॉनसून के सीजन में, यानी कि नॉर्मल मई जून के सीजन में आप जाइए, सबसे बढ़िया रहता है। जुलाई में आपको रेकमेंडेड नहीं है जाना। खाने की बात करूं तो खाना अगर आपको खाना है दोस्तों तो देवभूमि फूड जंक्शन है, यहां पर आप जरूर खाइए। एक नंबर की बेस्ट क्वालिटी। मैं जब भी हिमाचल प्रदेश की साइड में जाता हूं तो मैं इसी तरीके से ट्रिप प्लान करता हूं कि यहीं पर ही अपना खाना पीना हो जाए। तो आप भी दोस्तों नेट पे सर्च करके, नेट पे इनका आपको नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे जरूर खाइए। मेरी रिकमेंडेशन है, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। हमने तो इस टाइम पे भूख तो ज़्यादा नहीं लग रही थी तो कोई बात नहीं, लस्सी ले ली। लस्सी एक नंबर की लाजवाब लस्सी थी। सारे अपने जो गैजेट से यानी कि ड्रोन और मोबाइल वगैरह वो कार की सेकंड रो में चार्ज के लिए लगा रखे थे। अब बढ़ते हैं अपने आगे की बची हुई जर्नी में, क्योंकि अभी अपने को मनाली पार करना है। मनाली पार करके अटल टनल पार करना है, और अटल टनल पार करके बारालाचला पास। और भैया अभी तो बहुत सफर रह रहा है यार, उसके बाद में कहीं जाके 12 घंटे तो और 13-14 घंटे कम से कम तब लगने हैं। जाम की वेट कर रहा था आशीष जो है ना, जाके ब्रेड ये बंद और छोले ले आया। ठीक ठाक टेस्ट था, मुझे कुछ खास तो नहीं लगा, बट ठीक है यार, पेट भरने के लिए ठीक है। इन दाल और आलू की सब्जियों से भाई पक चुके थे कुछ बढ़िया सा। अगली बार देखते हैं, खाने की कोशिश करते हैं कुछ लाजवाब सा। आगे बढ़ते बढ़ते देखो तो कितना भयंकर जाम हो रखा है। वहां पे पुलिस वाले भैया ने बताया कि थोड़ी टाइम पहले ही भाई, थोड़ी देर पहले ही, 1-2 घंटे पहले भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इतना लंबा जाम लगता चला गया। तो अपने दोस्त को भेजा थोड़ा बहुत जाम निकलवाने के लिए, जिसके कारण हम आगे बढ़ सके। बढ़ते बढ़ते रात तो ढलती चली जा रही थी, और रात जैसे ही ढली भाई, मनाली का देखा 37 किलोमीटर सामने रह रहे थे। जैसे ही मनाली हम पहुंचे तो वहां पे देखा एयर बलून में राइड दिलवा रहे हैं, और कह रहा है भाई 300 मीटर ऊपर लेके जाते हैं फिर वापसी नीचे खींच लेते हैं। बट मैंने कहा यार, रात को इस एयर बलून का क्या मजा, जब आसपास के नज़ारे ही कुछ नहीं दिखेंगे, सिर्फ लाइट दिखेगी। जब हम इतनी हाइट पे पहुंच जाएंगे 300 मीटर के ऊपर, तो सिर्फ जमीन पे भाई लाइटें ही दिखेंगी। उसका क्या दिखना है यार, वो तो वैसे भी दिख जाती है। इससे ज़्यादा बेटर है कि अगर एयर बलून का मजा लेना है तो हम लेंगे दिन में, हम रात में क्यों बेवकूफ़पंती करें। थोड़ा आगे बढ़ते ही बढ़िया सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया, अच्छी एम्बियंट लाइटिंग थी, मज़ेदार, और अंदर का माहौल भी बहुत बढ़िया था। तो सोचा चलो आओ, नॉर्थ इंडियन खा खा के पक चुके हैं तो कुछ अलग सा ट्राई हो जाए, डिफरेंट सा। तो इसलिए भाई हमने मंगाई अपनी लाजवाब सी चाउमीन। चाउमीन भी बहुत अच्छी थी। अगर दोस्तों चाउमीन में आपको थोड़ी सी मिर्ची लगे तो रेड सॉस डाल सकते हैं। रूम ले लिया था, 3700 समथिंग का पड़ा था, पास में ही। बहुत अच्छा था रूम तो, बट मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा लगा, कोई फ़ायदा नहीं था इतने का लेने का। वहाँ पे खैर इसी रेट पे आपको मिलेंगे जब आप सीज़न के टाइम पे जाएंगे। तो अगली बार हम कोशिश ज़रूर करेंगे नॉन सीज़न पे जाने की। बट अब अपने सामने जो चैलेंज था ये था कि अपने को अटल टनल क्रॉस करके और बारालाचला पास क्रॉस करना है, क्योंकि अगर किसी चेक नाके पे अपने को रोक दिया गया तो भाई फिर हम अटल टनल तो पार कर जाएंगे, बट बारालाचला पास को पार करे बिना ही हमें दोबारा से वापस आना पड़ेगा, और एक दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए हम गाड़ी बहुत स्पीड से बढ़ाते चले गए आगे, मगर बीच बीच में इस तरीके की सिंगल रोड आपको इसलिए दिख जाएगा क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो चुकी थी, तो आपको वेट करना पड़ता है जब तक आगे का ट्रैफिक पार ना हो जाए। तो आगे पार करते करते हम पहुंचे सिसु में। सिसु पहुंचते ही देखा तो यार यहाँ पे कैंपिंग के ऑप्शंस बहुत अच्छे लाजवाब है। अगर आप बीच में थक जाए तो आप सिसु में एक बहुत बढ़िया स्टॉप ले सकते हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप रिवर साइड में कैंप्स में स्टे करके एक अलग ही अनुभव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब
आगे बढ़ते बढ़ते भाई बीच रास्ते पे अपने ने गाड़ी रोकी। यहाँ पे ढाबा था, ढाबे पे भाई कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट हाँ आपको 150 200 रुपए में इस तरीके के बेड्स मिल जाते हैं रेस्ट करने के लिए। अच्छा था, सो था, ओके था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, मगर अपने ने ज़्यादा खा नहीं पाए। और अब बारी थी भाई 9 से 10 घंटे का रास्ता अभी भी रह रहा था। बारालाचला पास हम पार कर चुके थे, रास्ता रह रहा था भाई 12 घंटे का ले तक का। मुझे नहीं पता था कि हम उस ले तक का रास्ता पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बीच रास्ते में अपने दोस्त की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए गाड़ी बस फटाफट स्पीड से दौड़ाते चले गए। लो ऑक्सीजन के कारण सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हम अच्छे खासे फिट हैं, बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लो ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि हमने इस चीज़ को लाइटली ले लिया। हम कपूर भी नहीं लेके गए थे अपने साथ में, कपूर भी हमें साथ में रखना चाहिए था, बीच बीच में उसको इनहेल करना चाहिए था, उससे ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। तो इसलिए हमें रात को स्टे लेना पड़ा दोस्तों, मजबूरन हमें लेना पड़ा भाई पांग में। ये आपका तकरीबन 4 से 5 या 6 घंटे पहले ले से आता है। तो एडवाइस यही रहेगी, अगर आप थक जाओ तो आप यहाँ पे स्टे ले सकते हो, क्योंकि ले से पहले एक सिर्फ यही स्टे का ऑप्शन ठीक ठाक आता है। और यहाँ पर भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा घुमा के कि भाई किस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का टीन का डिब्बा आपको यहाँ पे लगा हुआ दिख जाएगा। ये टेम्परेरी होते हैं, जो ये लोग भी बेचारे 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पे आके टीन के डिब्बे के अंदर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके आपको यहाँ पे स्टे के ऑप्शन देते हैं। रात को कपकपी छूट रही थी, क्योंकि टीन की ही छत थी और टीन की छत से बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से भाई ठंडी हवा आ रही थी। कांपते कांपते तो मैं नहीं कहूँगा कि रात बीती, बट ठीक है, पूरी की पूरी रजाई कंबल को भाई अपने ऊपर ओढ़ के हमारी रात आराम से बीत गई। खैर उसके बाद देखो फॉर्च्यूनर की हालत देखो, इससे आपको पता चलेगा कि बाइक वालों की क्या हालत होती है जब वो लेह लद्दाख में आते हैं। मेरी एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी भाई कि बाइक में कभी भी आओ, यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है बाइक वालों की। इतनी धूल मिट्टी इनहेल करने से क्या फ़ायदा। ये तो फॉर्च्यूनर है, ये तो गाड़ी है, गाड़ी कोई सी भी लेके आओ, बट धूल मिट्टी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी सारी धूल मिट्टी अपने अंदर इनहेल करने से बचा सकते हैं अगर आप कार में आएंगे तो। भाई अब बारी थी, तकरीबन 3 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो रखा था, तो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करने में 1% की भी दिक्कत नहीं हो भाई। आगे टोयोटा का नाम फॉर्च्यूनर है यार, फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है। अब उसके बाद में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हमने ज़रूर ले लिया था। मेरे ख्याल से 250 या 300 रुपये का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा था, या पता नहीं 750 पड़ा था। टोटल बिल में लगाया था दीदी ने, बाकी तो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कितने का था, बट हाँ आपको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी साथ में रखना चाहिए। विंड स्क्रीन को कितनी बार भी क्लीन कर लो, सामने आपको पता चल रहा होगा ट्रक कितनी धूल मिट्टी उड़ा रहा है। पूरा ही पूरा मिट्टी का रेगिस्तान है भाई। राजस्थान अलग जगह है, राजस्थान गर्मी वाला है, और ये बस समझ लो रेगिस्तान है जहाँ पे सिर्फ मिट्टी के ढेले हैं, सूखे सूखी चट्टाने हैं और बर्फ की चट्टाने भी हैं। बस यही डिफरेंस है कि ये ठंडा है और राजस्थान गर्म रहता है। नहीं तो यहाँ पे धूल मिट्टी बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी। अब जब हमने सोचा कि चलो अच्छा है स्मूथ रास्ता आ चुका है, बट जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े तो फिर से कच्चा टेढ़ा मेढ़ा ऊट पटांग रास्ता। जितनी खुशी इस रास्ते को देख के, इस सफ़ेद बर्फ़ को देख के हो रही थी, उतना ही थोड़ा बहुत डर ये लग रहा था कि बाई चांस अगर गाड़ी में 1% भी कुछ भी दिक्कत आ गई तो हम कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बट भगवान ने हमारी पर बड़ी कृपा करी और हम आगे बढ़ते चले गए इस रास्ते पे। इस रास्ते का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बट प्रिकॉशंस लेके हमेशा चलने चाहिए। आप बर्फ़ को देखो कितनी बेहद खूबसूरत लग रही है, और बीच बीच में देखो हम ऐसे एरिया में जा रहे तो यार वहाँ पे जितने भी मिलिट्री की कॉन्वॉयज तो दिखते ही रहेंगे। लद्दाख पहुँचते पहुँचते एल्टीट्यूड हुआ कम, ग्रीनरी हुई ज़्यादा, और वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट हुआ अच्छा। होटल्स की तलाश में जैसे ही घूमने लगे। अब आशीष है ना शौकीन आदमी भाई, ये लेके जाता है महंगे महंगे होटल में, मगर हमें पता है साल में बहुत सारे ट्रिप्स करने हैं, तो बजट ट्रिप्स करने के लिए सस्ते से सस्ता रूम लेना चाहिए और बढ़िया रूम लेना चाहिए, सेफ जगह लेना चाहिए।
लेकर तो ये गया सबसे पहले महंगे होटल पे, जहाँ पे तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपए का रूम मिल रहा था। अपन ने वो रूम तो देखो, रूम तो सुंदर था, रूम में कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ये 4,500-5,000 का रूम नहीं लेने वाले थे। तो इसलिए मैंने इसको एडवाइस करा, भाई तू एक काम कर, इनसे सिर्फ बार्गेनिंग करके ये दिखा के कि हम लेना चाहते हैं, वो बस आगे बढ़ जा, ताकि अपनी बेइज्जती भी ना हो यहाँ पर। और इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें एक होम स्टे दिख गया। होम स्टे पे चलते हैं भाई फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए, क्योंकि इस लेह लद्दाख जब भी आ रहे हो दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, बड़े होटल्स में रूम लेने की बजाय यहाँ पे होम स्टेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको रूम दे देते हैं। 1,000 रुपये, 1,100 रुपये, 1,500 रुपये में आपको बहुत अच्छे खासे रूम्स मिल जाएंगे। जब आपको इस रेट पे रूम्स मिल सकते हैं तो यार 5-5 हज़ार के रूम्स लेके क्या फ़ायदा, रात ही तो बितानी है, अगले दिन तो आपने पूरे दिन लेह लद्दाख ही घूमना है। लेह लद्दाख पहले दिन जाते ही दोस्तों एडवाइस ये भी रहेगी कि आप आराम से एक दिन लीजिए अपने आप को एक्लिमेटाइज करने के लिए। हमने भी पहले वीडियोस देखी थी और सोचा था एक्लिमेटाइज करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमारी बॉडी अपने आप तुरंत कर जाएगी, बट ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली भाई पॉसिबल नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है और मैक्सिमम लोग तो हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाते हैं। अक्लमंदी यही है कि अपना एक्लिमेटाइज करो आराम से। ये जो आपके सामने रूम है भाई, ये था अपना रूम होम स्टे में, मात्र 1,500 रुपये में मिल गया था। इससे कम का भी ऑप्शन था जो थोड़ा साइज़ छोटा था उसका, 1,100 रुपये में उनके पास में वो भी ऑप्शन अवेलेबल था, बट वो हमने नहीं लिया। बढ़िया लॉन बना रखा था, बढ़िया ग्रीनरी कर रखी थी और इनके ओनर्स भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्टे भी बहुत अच्छा रहा था। तो दोस्तों ये अपनी जर्नी रही है लेह लद्दाख तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना आगे ना बढ़े। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।